एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित थे। बुद्ध के प्रवचनों को सुनकर गांव के लोग ध्यान, सत्य और अहिंसा का पालन करने लगे थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी और परेशान था। उसके मन में बहुत से सवाल थे और वह उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बुद्ध के पास पहुंचा। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। मैं अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं। मैं दिन भर इधर उधर भटकता हूं, काम करता हूं, परंतु मुझे कभी संतोष नहीं मिलता। मेरा समय बर्बाद हो रहा है और मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, जीवन का उद्देश्य समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है यह जानना कि तुम अपने समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हो। समय बहुत कीमती है। एक बार यह चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता। अगर तुम समय को सही दिशा में नहीं लगाओगे तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। युवक ने बुद्ध से कहा, परंतु गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। हर दिन लगता है कि मैं कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास समय है, पर मैं उसे कैसे उपयोग करूं यह समझ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया और कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? यह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसके बढ़ने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर यह पौधा सूर्य की रोशनी, पानी और मिट्टी से आवश्यक पोषण प्राप्त करता है तो यह एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी समय और प्रयास से आकार लेता है। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो और सही दिशा में प्रयास करते हो तो एक दिन तुम्हारा जीवन भी फलदायी होगा। युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, समय का सही उपयोग कैसे करूं? क्या मुझे कोई खास कार्य करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। जब तुम जागते हो तब से लेकर रात को सोने तक हर क्षण का महत्व है। समय बर्बाद करने का अर्थ है जीवन बर्बाद करना। सबसे पहले तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम्हारे विचार, कर्म और व्यवहार किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, समय बर्बाद करना केवल आलस्य करना नहीं है। कभी कभी हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे होते हैं वह हमारे जीवन के उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी प्राथमिकताएं। युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं और अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, स्वयं का विकास। जो काम तुम कर रहे हो, क्या वह तुम्हारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक है? अगर तुम किसी काम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, अपने कौशल को सुधार रहे हो या आत्मिक शांति प्राप्त कर रहे हो तो वह समय सार्थक है। दूसरी बात, समाज के प्रति योगदान। क्या तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना रहे हैं? अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो जो समाज और परिवार के लिए फायदेमंद है तो तुम्हारा समय सही दिशा में जा रहा है। तीसरी बात, आनंद और शांति। क्या तुम वह काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें आनंद और शांति मिल रही है? अगर तुम्हारे कर्म से तुम्हें संतोष और प्रसन्नता प्राप्त हो रही है तो वह सही समय का निवेश है। बुद्ध की यह बातें सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि वह अपने समय को किस प्रकार बर्बाद कर रहा था, क्योंकि उसने अब तक कोई स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। बुद्ध ने उसे सलाह दी, हर सुबह जब तुम जागो तो अपने आप से यह प्रश्न पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरे जीवन को बेहतर बना सके? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर पाओगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। युवक ने बुद्ध की सलाह को मन में गहराई से आत्मसात कर लिया और उसने प्रण लिया कि वह अब से हर क्षण का सही उपयोग करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समय का मूल्य अनमोल है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो सकता है। बुद्ध का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि समय को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में लगाएं।
जब हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे।